वेलकम टू Acumen 360। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग क्वाइट गुड एंड वेक्टर्स को काफी एंजॉय कर रहे हैं। सो प्रीवियस वीडियो में एंड में आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट विच इज से 1, -1, -2, तो जो भी वेक्टर आएगा इसका लेंथ कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है आंसर, अब चेक करते हैं कि उनका आंसर सही है कि नहीं है। और जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे तो चल बेटा जुड़ जा मेरे साथ, क्योंकि हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व। तो चल बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर जो देके रखा है, जो पॉइंट देके रखा है जहां पे वेक्टर खत्म होगा, वो लोकेशन क्या है? 1, -1, -2। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम x2, y2 एंड z2 अज्यूम कर लेंगे। जहां से वेक्टर शुरू हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है सर? वो पॉइंट है 0, 0, 0। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1 एंड z1, राइट। अब जब मुझे इस वेक्टर का, यानी कि ये हमारा पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट O है, तो हमारा वेक्टर जो है वो OA होने वाला है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, तो बेटा फॉर्मूला क्या था? भूलना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ, इट इज जस्ट लाइक पाइथागोरस। क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 पॉइंट माइनस x1 पॉइंट का स्क्वायर, y2 कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो चलो बच्चा लोग, क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ x2 इज 1, हाँ, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, सिंपल, प्लस देखो क्या होगा, y2 इज -1, तो ये हो गया -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z2 इज व्हाट? -2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो हमारा यहां पे आंसर होने वाला है 1 + 1 + 4 विच इज इक्वल टू √6। सो आई रियली होप जो भी आंसर्स आपने डाले हुए थे इन द कमेंट वो √6 ही हो, और जिसको कंसेप्ट नहीं समझ में आया था तो आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब बहुत एंजॉय कर लिया वेक्टर को, r² में r³ को निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, एंगल, ये सब बच्चों का खेल हो गया, समझे ना। अब आती है असली कहानियां, जहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा अब से थोड़ा फोकस हो जाना है और आपकी कॉपी किताब लेके जो भी मैं लिख रहा हूं तू मेरे साथ साथ लिखता भी जाएगा। एंड जहां कहीं भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तू वीडियो को पॉज कर देगा, क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करेगा और एट द एंड वीडियो चला के मेरा सॉल्यूशन देख लेगा। सही? तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो है हमारा टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। पता नहीं बच्चे बोलते हैं सर ये क्या ही टॉपिक है, ये समझ में तो आता ही नहीं है। बट मैं बोलता हूं कि भाई ये टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जो भी हो रहा है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, इतना सिंपल है कि प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते आते हैं ये सब चीजें। तो सर अगर हम बात कर रहे हैं फॉर वेक्टर अलजेब्रा, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा? तो सुन मेरी बात को, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर वेक्टर अलजेब्रा, जो पहला टॉपिक हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा वो है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ये क्या है? ये है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो सर ये टॉपिक यानी है क्या, हमें समझ में तो आया नहीं। तो जब मैं बात कर रहा हूं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में, तो बेटा इट इज समथिंग लाइक कि दो जुड़वा भाई हैं, बराबर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास दो भाई हैं, आपने बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, जुड़वा देखा होगा, सीता गीता ना क्या क्या होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में, तो अब हमें ये बताना है कि जो हमें वेक्टर्स देके रखे हैं वो दोनों इक्वल है कि नहीं, वही जुड़वा।
तो जो दो वेक्टर्स हमको देके रखे हैं वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल है कि नहीं, हम पहले ये समझेंगे, ये सीखेंगे। दूसरा, जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे तो अब हमें करना पड़ेगा क्या, उनका सीखना पड़ेगा एडिशन, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सर ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है। हाँ, मैं कहां मना कर रहा हूं, बिल्कुल आता है। बट तू अब तक जो पढ़ा है स्कूलिंग में वो क्या था, एडिशन ऑफ नंबर्स। यहां पे हम ऐड करेंगे वेक्टर्स को। क्या वो सिंपल है? बहुत ही सिंपल है, बिकॉज तू जुड़ा हुआ है मेरे साथ। चल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एंड थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक क्या, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स विथ स्केलर, विथ स्केलर। सर ये बहुत बड़े बड़े नाम है, क्या है ये, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा हमको। रुक जाना भाई, रुक जा, एंड तक वीडियो देख ले, सब कुछ समझ जाएगा। और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, जहां हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा। सही क्या? तो चल फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी स्टार्ट ऑफ विद दिस 3 बेसिक टॉपिक्स। आई होप लिख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो जब हम बात कर रहे हैं ये दो वेक्टर्स इक्वल है कि नहीं, यानी कि जाहिर सी बात है, हमको अगर बोला जाए कि ये दो पेंटिंग्स हमारे सामने हैं, बताओ ये दोनों पेंटिंग सेम है कि अलग हैं? ये दो गधे हैं, ये दो घोड़े हैं, ये दो बिल्लियां हैं, ये दो कुत्ते हैं, जो भी है वो दोनों सेम है कि नहीं है। अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या देखेंगे, जाहिर सी बात है ना, हम क्या चेक करेंगे उन दोनों का, उनका बिहेवियर, उनका जो उनका लुक है वो सेम है कि नहीं है, वो सब चेक करेंगे। बस इन केस ऑफ वेक्टर्स ऑल्सो, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द टॉपिक विच इज व्हाट, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, हमें चेक ये करना है कि दोनों वेक्टर्स सिमिलर है कि नहीं। सो इफ यू टॉक अबाउट अ टॉपिक विच इज व्हाट, से इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, तो क्या चेक करना है, दोनों वेक्टर्स जो है वो इक्वल या सेम है कि नहीं। तो दोस्तों यहां पे हम लिखे रखे होंगे दो वेक्टर्स, तो चलिए लेते हैं दो वेक्टर्स। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, और जो दो वेक्टर हैं वो है ओ ए बार, और यहां पे इफ आई टॉक अबाउट, जहां पे खत्म हो रहा है वेक्टर्स का कोऑर्डिनेट जो है वो है x1, y1 एंड z1। तो दोस्तों ये जो वेक्टर है वो कितने डायमेंशन में है, क्या ये r² में है या r³ में है? ये r³ में है, बिकॉज जो भी हमारा वेक्टर है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1, y1, z1। अब सर हमको ना एक और वेक्टर देके रखा है OB, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सर x2, y2 एंड z2। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे, अगर ये दोनों वेक्टर्स सेम हैं, इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमको ये प्रूव करना है या अगर हमें ये चेक करना है कि दोनों वेक्टर्स सेम है कि नहीं, तो इफ x1 is equal to x2, y1 is equal to y2 and z1 is equal to z2, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, which means x1 है वही x2 है, y2 है वही y1 है, z1 है वही z2 है, which means दोनों अलग कैसे हो गए रे बाबा? दोनों सेम ही हो गए ना वेक्टर्स? हाँ सर, दोनों सेम ही हो गए। सो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर OA एंड OB, वी हैव एंडिंग पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2। अगर x1, x2, y1, y2, z1, z2 इक्वल है, which means both the vectors are equal। इतना सिंपल सा ये फंडा है, इतना सिंपल सा ये कंसेप्ट है, दैट्स इट। सो व्हेन वी कंसीडर कि अवर एंडिंग पॉइंट्स दोनों अगर सेम हो जाएंगे, दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सही, डन। बस ये हमारा पहला सब टॉपिक खत्म, जहां पे हमने बात किया अबाउट इक्वालिटी ऑफ दी वेक्टर्स के बारे में। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट, राइट। अब अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो क्या करेंगे यहां पे सर, कैसे करना होता है एडिशन? तो देख, एकदम ही सिंपल सा मेथड है एडिशन करने का। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं, हम लोग वेक्टर्स ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम किसका एडिशन करेंगे? हम वेक्टर्स का ही एडिशन करेंगे। तो बेटा हमारे पास अब दो वेक्टर्स हैं,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, अगेन उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या है साहब, एक के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1, y1 एंड z1। एक और वेक्टर हमारे पास है जो है OB, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कौन है, x2, y2 एंड z2। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, विच मींस सर हमको पूछा गया है क्या, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, तो बेटा क्या करेंगे, उनके जो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, इनको कोऑर्डिनेट वाइज ऐड करो। विच मींस इन दोनों का एडिशन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ये हो जाएगा y1 प्लस y2, ये हो जाएगा z1 प्लस z2। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो बच्चा लोग, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमें पता है कि जो वेक्टर A है या OA वेक्टर हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1, y1, z1। जो हमारे पास वेक्टर OB है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। जब हमें बोला जाता है कि दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, व्हिच मींस इन दैट केस बच्चा लोग x, y, z जो कोऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल वेक्टर्स के लिए हैं इन सभी को ऐड कर दो, which means x1 plus x2, y1 plus y2, z1 plus z2 is रिजल्टेंट वेक्टर के एडिशन जो आ रहा है, एडिशन जो कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स का, उस रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सही क्या सर, ये तो आप ले रहे हो इन जनरल केसेस। हाँ बिल्कुल, मैं अभी ले रहा हूं इन जनरल केसेस। इन अपकमिंग वीडियो तेरे लिए बिल्कुल क्या लेके आने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस जो पूछते हैं एग्जाम के अंदर। सही क्या, बट आई रियली होप कि जो सिंपल कंसेप्ट है इन जनरल है उसको अभी के लिए समझ पा रहे हो। जब भी हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जस्ट ऐड इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को। डन, ओके, आई रियली होप आपने लिख भी लिया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं लास्ट सब टॉपिक, व्हिच इज व्हाट, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर। जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है ये हो रहा है विद अ सिंपल स्केलर। तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। तो मैं बोल क्या रहा हूं कि सपोज हमारे पास अगेन एक वेक्टर है, बराबर, क्या समझना, सिंपल टॉपिक है। अगर मैं ले रहा हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज दैट वेक्टर इज OA वेक्टर, इसका जो एंडिंग पॉइंट है यानी कि जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सपोज ये हैं x1, y1 एंड z1। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस वेक्टर विथ अ स्केलर k, सर ये स्केलर क्या होगा, स्केलर k यानी क्या बेटा, स्केलर k यानी ये k कोई भी नंबर है। ये k जो है ये 2 हो सकता है, 3, 4, -2, -4, -5, -6, -10, 10, 15, 25, -25, कुछ भी हो सकता है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये k क्या है, ये k इज जस्ट अ नंबर। सही क्या, तो जब हम वेक्टर को एक सिंपल नंबर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस बच्चा हर एक नंबर जो है, हर एक जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये हर एक कोऑर्डिनेट्स k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स kx1, ky1 एंड kz1। ये है आपका बेसिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर। विच मीन्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज कि जब हमारे पास एक वेक्टर होगा विच हैज कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 1, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा विथ 2, तो जो भी उसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1, 1, अब वो चेंज होके हो जाएंगे 2, 2, 2। सो आई रियली होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर इवन विथ अ स्केलर। सर ये k नेगेटिव हो सकता है क्या, हाँ ये k नेगेटिव हो सकता है, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। बट जब भी हम किसी वेक्टर को एक कांस्टेंट या फिर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z विथ दैट कांस्टेंट। सो आई रियली होप कि जो हमने आज डिस्कस किया है बेटा, पहले समझ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे कैसे हो करने वाले हैं, बिल्कुल अगले वीडियो में वही मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस।
बट उसके लिए लगने वाला है ये पूरे बेसिक कंसेप्ट्स। तो आई रियली होप कि आप लोग ये सभी कंसेप्ट को समझ पा रहे हो। कोई अगर मुझे ये पूछेगा कि सर इन तीनों में से कौन सा ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ऑपरेशंस हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इससे हमें कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यहां तो दोनों वेक्टर्स इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है, दैट्स इट। बट दो ऑपरेशंस आपको आने ही चाहिए। पहला ऑपरेशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। और यहां पे अगर हम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को k से मल्टीप्लाई कर दो, व्हिच मींस इफ कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, z1, न्यू कोऑर्डिनेट्स वुड बी kx1, ky1, kz1। आई रियली होप यू गॉट दिस कंसेप्ट्स। आसान है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड आपको पता ही है क्या करना है। अगर अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब, देन सब्सक्राइब टू AccuMind 360। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज दिस कंसेप्ट्स। हम अगले वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या, बाय बाय।